साथियों सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम अपने ऐसे खेत में काम करने जा रहे हैं जिसमें पिछले 15 या 20 सालों से कुछ नहीं बोया गया था और यह खेत बंजर हो चुका था और इसमें झाड़ी उगाई थी। यह हमारे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर इतना दूर है कि सारा आसपास जंगल ही जंगल हो गया है, क्योंकि पहले यहाँ पे आबादी होती थी, वो भी छोड़ के चले गए हैं। और अब हम सोच रहे हैं कि जो हमारे पास दूर की ज़मीन है जो बंजर हो चुकी है, उसको कैसे आबाद किया जाए और जो पड़ोस के जो खेत बंजर होते जा रहे हैं उनको भी दिखाया जाए कि हम कैसे अपने बंजर खेतों से कुछ नई किस्म की फसल तैयार कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए, बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। तो साथियों, जिस खेत की मैं बात कर रहा हूँ वह खेत आप देख सकते हैं इस प्रकार से है और इसमें बहुत पहले हमने आड़ू के या अखरोट के पेड़ भी लगाए थे, जो देख सकते हैं आप इस तरह के हैं यहाँ पर। और पीछे से हम इस खेत की सफाई इस प्रकार कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से झाड़ी उगाई है। और ये हमारी मिसेज अनीता देवी जी हैं जो यहाँ पर आज झाड़ी कटान का काम कर रही हैं। और खेत तो काफ़ी बड़ा है, आपको दिखा लेते हैं आप आगे तक। ये देख सकते हैं ये खेत है, यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत आगे तक ये खेत है, तकरीबन 50 मीटर लंबा खेत है, दूर तक आप देख सकते हैं इसको। और ये हमारी मिसेज अनीता देवी जी भी यहाँ पर ये झाड़ी कटाने का काम कर रही हैं। और कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो ये खेत बड़ा ही सुंदर यहाँ पर नज़र आएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कितना बड़ा खेत है और इसमें सारी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगाई है। साथियों, ये देख सकते हैं आप खेत की दशा और स्थिति। खेत की चौड़ाई ये उस कोने से और इस कोने तक है, काफ़ी चौड़ा खेत है, लेकिन इस पर पिछले 15-20 सालों से इसकी जुताई न होने की वजह से यह घनघोर जंगल में तब्दील हो चुका है। और अब हम एक पहल करने जा रहे हैं, जितनी भी यहाँ पर हमारे खुद के खेत हैं उनको एक बार पुनः आबाद करने की सोच रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर जंगली जानवर सुअर बंदर होते हैं, तो वो खेती बाड़ी तो साफ कर लेते हैं, सपाचट कर लेते हैं। तो हम इस बार सोच रहे हैं यहाँ पर कुछ सुगंधित पौधे जैसे हमारे रोज़मेरी हो गया और लेमन ग्रास हो गया, लेवेंडर हो गया, इस तरह के एरोमेटिक प्लांट और कुछ मेडिसिनल प्लांट यहाँ इस खेत में लगाने की सोच रहे हैं। और सतावर हो गया, तो क्योंकि ये इस तरह के पौधे हैं जिनको जानवर नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार इस तरह के पौधे यहाँ पर लगाए जाएं और लोगों को भी बता दिया जाए कि यदि बंदर और सुअर हैं तो थोड़ा हमें अपनी खेती करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। और जब हम एक बार यहाँ पर लोगों को दिखाएंगे डिमोस्ट्रेशन के तौर पे कि इस तरह की खेती भी की जा सकती है, तो लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। और जब ज़्यादा लोग उगाएंगे तो मार्केट भी फिर उपलब्ध होगी, क्योंकि कम चीज़ों की मार्केट उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जो भी कंपनी या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कोई एरोमेटिक सुगंधित प्लांट या कोई अन्य चीज़ खरीदते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्तर पर उसको चाहिए होता है। तो अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा। जब ये खेत सही बन जाएगा तो उसके बाद एक वीडियो हम दोबारा बना देंगे, क्योंकि एक बार आप देख लीजिए खेत की स्थिति किस तरह से हो रखी है। यहाँ पे कभी हमने इस तरह के बादाम के पेड़ भी लगाए थे जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बादाम का पेड़ है और ये इस तरह की झाड़ी यहाँ पे उगाई है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की घास भी उगाई है।
और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पहाड़, हमारे गढ़वाल, हमारे उत्तराखंड का एक जंगली फूल होता है और बड़ा इसका महत्व होता है। ये इसको फ्योली का फूल कहते हैं। इस पे कई कई गाने भी बन चुके हैं इसकी खूबसूरती पर, और यह विशेष प्रकार का पीलापन लिए होता है। और फ्योली का फूल इसका नाम है। हो सकता है उत्तराखंड बहुत बड़ा है, कहीं और जगह या अन्य उसमें अन्य जगह पे इसका कोई दूसरा नाम हो, लेकिन हमारे टिहरी गढ़वाल में इसको फ्योली का फूल बोलते हैं। और जब ये बैसाखी के दिन या चैत के महीने छोटी छोटी लड़कियां अपनी जो देहली होती थी, घर की देहरी होती थी, उस पर फूल डालने का एक त्यौहार होता था। त्यौहार है, अभी भी है, लेकिन उतने हर्षोल्लास के साथ अब नहीं मनाया जाता है, लेकिन पहले मनाया जाता था। तो इस प्रकार के फूलों को वो छोटी छोटी लड़कियां प्रत्येक घर में अपने मोहल्ले में सुबह सुबह जाती थी और इन फूलों को उन घर की देहरी में डालती थी। तो इसका बड़ा धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस फूल का महत्व है। और अभी अभी अब हमने क्या किया कि इस फूल को जंगलों से उखाड़ के इनकी जड़ों सहित और अपने घर की जो खेतों की जो मेड़ होती है वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की सुंदरता भी होती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं फ्योली का फूल। और ये इसका पौधा होता है, ये देख सकते हैं कितना सुंदर फूल है। हमारी प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, बस हमें उसे पहचानने की और देखने की आँख होनी चाहिए। ये देख सकते हैं, ये प्रकृति का प्रसाद और उपहार हमारे लिए। हमें भी प्रकृति के बारे में कुछ सोचना चाहिए और इसको संरक्षित करने के तरीक़ों पर ध्यान देना होगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मिसेज हैं, यहाँ पे इनमें कुम्हर लग गए हैं, क्योंकि इनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं जो इस तरह से आप देख सकते हैं ये बस्तरों में लग जाते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये भीमल का पेड़ भी है, हमारा बहुत प्राचीन पेड़ है इस तरह से। और ये भीमल के इसमें फल भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से भीमल के ये फल लगे हुए हैं। अब आपको नज़दीक से दिखा लेता हूँ मैं इन भीमल के फलों को। साथियों, ये भीमल का पेड़ है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा भीमल का पेड़ है इस तरह का, कितनी बड़ी बड़ी इसमें टहनियाँ लगी हुई हैं और इनमें फल भी लगने शुरू हो गए। ये देखो, ये देख सकते हैं आप, ये भीमल की बीज, ये भीमल के बीज हैं और इनको इकट्ठा करके ही बोया जाता है, फिर पौधे तैयार हो जाते हैं। पहले बचपन में हम बहुत इनको इकट्ठा करते थे और फिर बोते थे, और फिर ऐसे ही इधर उधर खेतों की मेड़ों वगैरह पे, तो वही पेड़ ये हैं जो बचपन में कभी हमने छिड़के होंगे, आज बड़े बड़े हो गए हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं, ये इसका फल है और इसको बड़े चाव से खाते भी थे हम, और दिखाते हैं कैसे खाते थे हम बचपन में इनको। तो साथियों, ये भीमल का पेड़ है, ये बीज भी मैंने दिखाए, अब देखते हैं इनको कैसे खाते हैं। और ये हमारी मिसेज अनीता देवी जी हैं, नमस्ते। आप देख सकते हैं, ये भी बराबर हमारे कामों में सहयोग देती रहती हैं। और आज हम इस खेत में हैं और यहाँ पर इसमें हम कई कुछ करने की सोच रहे हैं, जड़ी बूटी लगाने की, सुगंधित पौधे लगाने की। तो अभी तो खेत तैयार करने के लिए आज से हमने इसकी शुरुआत कर दी है। और ये देखो भीमल भी खा रही है मेरी मिसेज, पक गई बड़े है ना चाव ये? से। ये पक गए हैं ना, कैसे लग रहे हैं ये? बहुत अच्छे लग ये रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये बोल रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हमने तो पहले बहुत खाए थे, और इसको सामने से मुँह लाल हो जाता है जैसे पान खाने से होता है। तो आप देख सकते हैं साथियों, इस तरह से ये भीमल के बीज, या आप देख सकते हैं ये भीमल के बीज हैं, और इनको ये बड़े ही मीठे हैं। और फिर आपको मुँह भी दिखाएंगे कि इनको चावने से मुँह बिल्कुल लाल हो जाता है जैसे पान खाने से होता है, लेकिन इसके अंदर बड़ी मिठास होती है। और यह
बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लो हाँ खा। तो इस तरह की जड़ी बूटियों को हमेशा हमें, जो विशेषकर पहाड़ में रह रहे हैं जिनके आसपास भीमल के पेड़ हैं, तो आजकल इनके फल पक रहे हैं, इसलिए आप लोगों को प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में इनके फलों का सेवन करना चाहिए। इधर देख सारे सकते हैं आप, इस ये टाइम टहनी सारे। है। इस तरह से इनको हम पके पके काले काले, ये आप देख सकते हैं, बड़े मीठे, बड़ा लाजवाब लाजवाब स्वाद। आहा, आनंद आ गया। तो साथियों, आपने देखा भीमल के पेड़ पे कितने मीठे मीठे जो जंगली फल होते हैं वो लगे हुए हैं, और ये पेवर जैविक, क्योंकि जंगल में उगने वाले होते हैं तो खाद में इनमें कोई डालता नहीं है। ये पेवर जैविक होते हैं, लो हार खाओ। और इस तरह से ये चारे का काम भी आता है, रस्सी बनाने के काम भी आता है, और शैम्पू भी इसका बनता है। तो इतने सारे एक पेड़ ने क्या क्या हमें दे दिया है। तो इस तरह के पेड़ों का महत्व भी समझना चाहिए, और इनको हर साल प्रत्येक आदमी को अपने आसपास तकरीबन 20 पेड़ लगाना चाहिए, और उन्हें जिंदा और सरवाइव करने का पूरा अपना उनको योगदान देना चाहिए। तो साथियों, ये आपने देखा। अब हम अपने खेत में थोड़ा यहाँ पर झाड़ी कटान का काम कर लेते हैं, तो आप देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो साथियों, जो भीमल के फल हमने चाबे थे, वो कुछ उनका रस हमने अच्छी तरह से खा लिया है, और फिर आप ये जो दाने जो शेष रह गए हैं इनको हम बाहर फेंक देते हैं इस तरह से। और इसके चावने के बाद आप देख सकते हैं मुंह कैसे लाल हो गया है, जैसे बनारसी पान खा के हो गया हो। ये देख सकते हैं मुंह पूरा लाल हो गया है, और पूरे मुंह में मिठास ही मिठास। और इन फलों को खाने से, जो भीमल के फल होते हैं, एक अजीब ताजगी, यदि थकान लगी हो काम करने के बाद और आदमी तकरीबन 20-25 दाने चाव ले, और उनका जो जूस होता है, रस होता है, उसको निगल ले, तो उसके बाद बड़ी ताजगी महसूस होती है। तो साथियों, देखते रहिए आप। और अब हम इस खेत में, आपने झाड़ी कटान का काम देख ही लिया है, अब हम थोड़ा यहाँ पे खुदाई करेंगे, तो आप बने रहिए, देखते रहिए। तो साथियों, इस तरह से हम पहले लकड़ी से, लट्ठे से इन झाड़ियों को, इनके कुर्रे जो इन पे कांटे होते हैं, इनको झाड़ लेते हैं। उसके बाद हम झाड़ी कटान का काम शुरू करेंगे। तो आप देखते रहिए किस तरह से हम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें ये झाड़ी काटने का काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कैमरे में, ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम झाड़ी काटने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। और इसमें कंटीले वो ये कांटे होते हैं, तो पहले इनको लकड़ी से अच्छी तरह से हम इनको नीचे इस तरह से गिला लेते हैं, और उसके बाद दरांती से काट के फिर जब ये सूख जाएंगे फिर इनको जला लेंगे। तो साथियों, ये आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर खुदाई का काम, और उस तरफ तो झाड़ी कटाने का काम हमने शुरू कर ही दिया है। और अब हम इस तरह से यहाँ पर खेत की खुदाई का काम हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है। और उसके बाद हम आपको लास्ट में, जब ये तकरीबन पूरा खेत तैयार हो जाएगा, उसके बाद एक वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पे किया है। और काम तो इसमें, ये खेत इतना बड़ा है, तकरीबन पूरा महीने से ज़्यादा इसको सुधारने में लग जाएगा, क्योंकि झाड़ी बड़ी है और बीच बीच में पेड़ भी उगे हुए हैं। तो कभी कभी हम यहाँ पे काम करने आएंगे। पिछली बार भी आए थे, तो उस समय थोड़ा झाड़ी काटी थी। और इस तरह से आप देख सकते हैं
इसकी बंजर खेतों में जो मिट्टी होती है बड़ी उपजाऊ होती है। ये देख सकते हैं आप मिट्टी, बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हैं कितनी भुरभुरी, कितनी काली मिट्टी है, बड़ी उपजाऊ मिट्टी है। और इसमें जब हम फसल बोएंगे तो सचमुच भी यह खेत सोना उगलने वाला होगा। तो आप देखते साथियों, खेती का काम मेहनत का तो ज़रूर होता है, लेकिन रिस्क भी होता है। तो इसलिए हमने इस बार इसमें ज़्यादातर सुगंधित पौधे, मेडिसिन प्लांट वगैरह की खेती करने की सोच रहे हैं। तो देखते हैं, शुरुआत तो हमने कर ली है, तो ज़रूर सफलता भी मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आप देखते रहिए और आप देख लीजिए कितना सुंदर ये मिट्टी हो चुकी है। और हम इसको यहाँ पर पूरे खेत को इस तरह से हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो आप बने रहिए साथियों, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि लोगों तक जो हम ये काम कर रहे हैं अपने बंजर खेतों को सुधारने का, लोगों तक भी ये बात पहुँचे और लोगों में एक मोटिवेशन आए, एक जागरूकता आए और लोग इस तरह का काम करें। तो मैं समझता हूँ इसमें पूरा राज्य का भी भला होगा और अपना भला तो होगा ही। तो साथियों आप देखते रहिए। और अब आपने देख लिया है, इस तरह से ये हो गया है। तो साथियों आपने देखा, अब थकान भी लग चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ आज का काम इतना ही रहेगा। तो आपने ये वीडियो देखा होगा तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपने सब्सक्राइब भी किया होगा। तो एक बार ज़रूर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये पुण्य का काम जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, अपने पहाड़ों की जो बढ़िया सा जो सुंदर दृश्य हैं, अपनी पहाड़ों की जो सुंदरता है, अपनी खेतीबाड़ी का काम, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये हमारे जो मन में है, तो हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जागरूकता का और ये मोटिवेशन पहुँचे। तो आज के वीडियो में इतना ही। सादर प्रणाम। जय उत्तराखंड।